एमपी बोर्ड के हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों का आज जो पेपर प्रश्न पत्र है ना, आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ, रामबाण की तरह रहेगा ये। और इसी में से ये समझ लीजिए आप कि इसी पेपर में से आपको आराम से 50 से 60 नंबर के प्रश्न उत्तर देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और एक बार आप इनको जरूर रिवाइज करके चले जाइएगा। चलिए शुरू करेंगे ना। शिखर तुम्हारे बस का नहीं, कब? यदि डर अगर है गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे बस का नहीं। मन को सुलझाने में जो मन की जो उमंग अभी उठ रही है कि नहीं यार भैया पेपर कैसा आएगा, कठिन आएगा, डर लग रहा है, ये कैसा वैसा, तो ये जो आपका भाई है ना, ये भाई सब कुछ संभालेगा, उसकी चिंता मत करो। पेपर ऐसा आएगा मक्खन की तरह निचोड़ देंगे अपन। मन को सुलझाने में और लक्ष्य नया पाने में यदि भटकन आपको हो रही है तो शिखर तुम्हारे बस का नहीं है। यदि आपको भटकन हो रही है, अभी भी मेरी बात पे विश्वास है और डर अगर है गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे बस का नहीं। तो जिन बच्चों को अभी भी डर लग रहा है नहीं एग्जाम में हम टॉप नहीं कर सकते, वो इस वीडियो को छोड़ के अभी चले जाओ, पक्का अभी चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे बस का ही नहीं है। तुमने मन में सोच लिया है, तुमने ये विचार ही कर लिया कि नहीं हमारे बस का ही नहीं है, हम तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से 60 नंबर 50 नंबर लाएंगे। आई एम द बेस्ट, सीधी सी बात, एक ही बात रखो, आई एम द बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी चीज़ों को विश्वास करूँगा, आशा भी करूँगा कि आप पूरा वीडियो को प्रॉपर ढंग से वॉच करेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। लॉन्ग वीडियो जो है ना उस पर हमेशा फोकस करा करो, उसी में सब कुछ है, भटकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो इस वीडियो को देखो, ये सेट ई है, या तो इसको भले छोड़ के चले जाओ, या फिर मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया उसको पूरा प्रॉपर देखो, उसमें ये ई सेट भी मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं। सूर सागर के रचनाकार हैं, तो सूर सागर के जो रचनाकार है वो सूरदास जी। किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं? तो कवित्त छंद जो है ना वो एक ऐसा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था डुमरांव में। ठीक है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है भैया। और मैं क्यों लिखता हूं, इसके लेखक का नाम क्या है? तो अज्ञे है। दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती है, तो दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में जो मात्राएं होती है 13 मात्राएं होती है। हो गया भैया, ध्यान रखोगे। दूसरे और चौथे में होती है, तो दूसरे और चौथे में तो 11 मात्राएं। बिहारी, बिहारी के प्रमुख कवियों में से एक है, तो बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक है। कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं? तो छंद कहते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी का जो जन्म हुआ था ना भानपुरा गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भानपुरा। चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो चंद्रमुख में कर्मधारय समास। क्रिया विशेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है, तो रीतिवाचक। कभी कभी लेखक बाहरी दबावों से भी लिखता है। सत्य सत्य क्वेश्चन नंबर 3 में प्रगतिवादी कवियों ने अनेक नवीन प्रयोग किए हैं। प्रयोगवादी कवियों ने अनेक नवीन प्रयोग किए, तो ठीक है भैया, तो ये बात है आपकी असत्य, क्योंकि कौन से कवियों ने किए? वो नई कविता के कवियों ने किए। किसके? नई कविता। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ मैं, आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना के बताऊँगा आपको कि एग्जाम में किस तरीके से लिखना है ना। नई, वैसे याद भी है यार अपने को, 72 बच्चे ऐसे कि जो कंफ्यूज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, थोड़ा डाउट रहता है। दोहा एक सममात्रिक छंद है। दोहा एक आपका सममात्रिक छंद है, क्या असत्य है? दोहा जो है ना आपका एक क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। सममात्रिक तो है पर लेकिन कौन सा है? अर्ध सममात्रिक है। मात्रिक छंद के अंतर्गत तो है, पर ये कौन सा है? अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक। हो गया। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया, बिल्कुल सत्य है। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। भैया भाववाच्य में क्रिया जो है ना कर्म के अनुसार नहीं होती, भाव के अनुसार बदलती है, तो ये बात हो गई आपकी असत्य है। यहाँ पर भाववाच्य में क्रिया किसके अनुसार बदलती है? तो भाव के अनुसार। ठीक है, लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती। गलत बात है भाई साहब, कई 2-4 लाख में से 1-2 लाख बेचारी, मतलब 2-4 हज़ार लिखेगा, 5-25 लिखेगा, जब जाके एकाधी रचना उसकी प्रसिद्ध होगी। है साहित्य लहरी तुलसीदास जी की कृति है। अच्छा, और आपको तो पहली बार मालूम पड़ा साहित्य लहरी सूरदास की है नमूनो, जो कि आपका असत्य। मंगलेश डबराल, ठीक है, मंगलेश डबराल का जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट। मानवीय क्रियाओं का जहाँ पर वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता? मानवीकरण होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी, चीता के फूल कि चिंता के फूल? चिंता के फूल। ठीक है, भिक्षु के पत्र, भिक्षु के पत्र जाएगा भदंत आनंद कौशल्यान, तो ये चौथा नंबर हो गया आपका।
अच्छा, जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है वो हो गया आपका आस्तिक। मैया, मैया का जाएगा आपका कड़वा तेल लगाती है। हो गया भैया, इतनी चीज़ें हो गया। चलिए अब है आपके एक वाक्य में उत्तर। यहाँ पर देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं आत्मकथ्य भैया। अरे कथ्य, अरे काथ्य नहीं है, कथ्य। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? रामचरितमानस में सबसे ज्यादा कौन सी चीजें है? तो चौपाई है। हो गया। बाल गोविंद भगत क्या काम करते हैं? क्या क्या काम करते हैं? तो खेती बाड़ी का काम करते हैं बाल गोविंद भगत। खेती बाड़ी, ठीक है। ये जीवन एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि वस्तु की पूर्ति कब है और मांग ज्यादा है। ठीक है, वस्तु की मांग ज्यादा, तो वस्तु की पूर्ति कम, ऐसे लिख देते हैं वस्तु की पूर्ति कम और एवं मांग ज्यादा। हो गया। कामायनी, कामायनी किसकी रचना है? ठीक है, तो कामायनी जो है ना जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऊपर वाला छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ देंगे। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो जापान के हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया था? तो परमाणु बम। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यहाँ पर प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको देखते हैं। नई कविता के 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचनाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें देख सकते हैं प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं। देखिए, शोषिकों के प्रति सहानुभूति, आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल, नारी के शोषण के प्रति मुक्ति का स्वर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके नीचे वाला है नई कविता की 2 प्रमुख कवियों के नाम। तो नरेश मेहता संशय की रात, उत्सव दुष्यंत कुमार का जाएगा सूर्य का स्वागत, कुंवर नारायण का जाएगा चक्रव्यूह आमने सामने। हो गया। यहाँ पर अपन देखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के लिए आपका हो जाएगा रचना है कामयानी। ठीक है, कामयानी क्या है? एक महाकाव्य, इसलिए मैंने ब्रैकेट में महाकाव्य ली थी। बहुत पूछता है यार, बहुत पूछता, रामचरितमानस और ठीक है इसको तो बहुत ही ज़्यादा पूछता है। आंसू, लहर, झरना। ठीक है, तो काम इसकी ट्रिक क्या रखना है याद अपने को? जयशंकर प्रसाद है। तो कामयानी नाम की एक लड़की थी, अपने बालों को लहर लहर लहरा रही थी। काय में लहरा रही थी? झरने में। तो उसके दाई जी का झरना है क्या? मेरे दाई जी का झरना मैंने बनाया। तो झरने में बाल, कामयानी नाम की लड़की थी, लहर लहर बालों को लहरा रही थी। इसमें मेरे झरने में मैंने जुत्ती ने एक जुब्दी ने तोड़ दी पासू, और जो तोड़ दी पासू तो निकल गए बता दो, अब तो बता ही दो। नहीं बता ही दो इसे, अब तुम तो क्या निकल गए? आंसू। तो ट्रिक याद रखोगे। जयशंकर प्रसाद कौन है? मैं हूँ, पटेली चलती मेरी। ठीक है, एग्जाम्पल करो, मैं बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कामयानी नाम की लड़की है, लहर लहर बालों को लहरा रही है। कहाँ पर लहरा रही? झरने में। तो तोड़ दी मैंने पासू और निकल गए उसके आंसू। तो यहाँ पर देख सकते हैं काव्यगत विशेषताएं। जयशंकर प्रसाद जी को काव्य में समरसता का भाव देखने को मिलता है। इन्हें छायावाद का जनक भी कहते हैं। तो छायावाद का जनक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये 2 चीज़ हो गया। इनके काव्य में प्रेम और करुणा का भाव भी देखने को मिलता है। इनके साहित्य में कहीं कोमलता तो कहीं माधुर्य है, तो कहीं शक्ति का और ओज भी है। हो जाएगा सिंपल यार, बहुत ही इतना सटीक दिया ना, एग्जामिनर देखते से नंबर देगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। कला पक्ष हो गया, ये साहित्य में स्थान हो गया। बाकी पहले से आपने तैयार कर लिया तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यही करो, वो तैयार कर लिया तो वही सही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ये हो गया इतना। भाव पक्ष, कला पक्ष, भाव पक्ष हो गया, ये कला पक्ष हो गया, साहित्य में स्थान हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें क्या है हमारा? देखो, जयशंकर प्रसाद
देखो ध्यान से, ये जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखो जयशंकर प्रसाद जो है ना, ये आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ए में हो गया है ना, कि पहले हो चुका है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी आपका हो चुका है। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, थोड़ा सा इसको नीचे धर ले क्या, ये क्वेश्चन आंसर ये कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, तो ये बेटे थोड़ा सा नीचे रख देते हैं ताकि थोड़ा सा अपने को क्या दिक्कत नहीं आएगी, और कुछ नहीं। नीला ही के बाहर आके चला जाता है, हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल, एक बार चलो रिजेक्ट करो इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया, ठीक है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुड़ में लिप्त चींटियों और हारेल पक्षी की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा अभिव्यक्त किया। वे जागते सोते स्वप्न में श्री कृष्ण जपती है, वो कृष्ण के में एक निष्ठ भाव से प्रेम करती है। तो ये हो गया इतना। यहाँ पर देखिए कवि ने बादल को फुहार को रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहा है। ये आपका देखिए बच्चे की दंतरित मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर, सेट सी में हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी ये हो गया इतना। अब देखते हैं कवि ने जो सुख का सपना देखा था वहाँ उसे कविता में किस प्रकार रूप से अभिव्यक्त किया है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। देखिए समय बचाने के लिए मैं थोड़ा तरीके से आपको कम समय में जानकारी मिल जाए, यही कोशिश है यार। देखो खंड काव्य कैसे कहते हैं, हिंदी के 4 खंड की काव्य जगह पे 2 खंड काव्य आते हैं। खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का अंकन होता है, एक घटना अथवा एक व्यवहार का ही चित्रण किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जानकी मंगल का जाएगा तुलसीदास, ठीक है। सुदामा चरित्र का जाएगा नरोत्तम दास। अलंकार की जो परिभाषा है उसके भेद लिखिए, तो अलंकार की परिभाषा है काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्म को या तत्व को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित देना है तो जहाँ नायक नायिका के विरह का मिलने का भाव देखने को मिलता है ना, वहाँ पे होता है श्रृंगार रस, ठीक है। देखी सी ये शोभा सुख पावा, देखी सी ये शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नहावा, मंगल भवनी मंगल हारी, जरे बिहारी। चलो श्रृंगार रस का उदाहरण है माधुर्य गुण। काव्य में जिस गुण के कारण पाठक का सहृदय चित्र द्रवित हो जाता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। जैसे अभी अपन ये धुन गाई तो कोई बच्चे को थोड़ा अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो ये माधुर्य गुण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जो मन में अपनी भाव आए थे, अच्छे पुलकित हो उठे मन, तो वो अपना माधुर्य गुण है, ठीक है। जसोदी हरि पालना झुलावे, हरलावे दुलरावे, महलावे सोई कछु गावे, कई मालूम क्या क्या गावे, ठीक है। ये देख लेना। अब स्वयं प्रकाश का लेखक परिचय ये इस टाइप से यहाँ पे, बाकी पहले हो चुका है सेट ए में इनमें, बाकी फिर भी अपन यहाँ पर आपको नोट्स के रूप में दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। राम वृक्ष बेनीपुरी का पहले सेटों में जो कराया मैंने उसमें हो गया है, ये देख सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा ये यहाँ पर है आपके, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14। यहाँ से ये अथवा वाला सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। हलदार साहब मायूस क्यों हो गए। अब है जीवनी और आत्मकथा में अंतर, जो कि इस टाइप से है। कहानी और उपन्यास में अंतर, सॉरी वो तो हो गया पहले। नाटक और एकांकी में अंतर है ये। निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सही देख सकते हैं। वाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य कृतवाच्य हो गया ये। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताका है। देखिए बेटा एप्लीकेशन में अभी तक नहीं ऐड हुए तो एप्लीकेशन में ऐड हो। कहाँ पे मिलेगी, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं करना, नंबर पर कॉल करो, जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा सा उसमें चार्जेस तो लगते हैं, पेमेंट लगता है, पर पेपर है ना, ठीक है। आपको पूरे नोट्स दे दूंगा, नोट्स के बाद में पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा। तैयारी कीजिए यार, आप तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए आप समझते हैं कि 99 तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है तो पूरी चीज़ें प्रॉपर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है।
अच्छी तैयारी की होगी, साल भर मेहनत की होगी तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनता है, वैसे हर कैसे थोड़ी बन जाएगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको 90-95% बनना दूँ, ठीक है, कोशिश यही है मेरी तो। बाकी अब तुम्हारी मर्जी, मेरा सहयोग करो ना करो। देखिए आपकी सहयोग की मुझे सख्त ज़रूरत है। क्या सहयोग की? आप तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन में ऐड हो। दूसरा सहयोग है कि इस वीडियो को है ना पूरे पूरे ग्रुप में जितने भी अपने पास में बच्चे 10th क्लास वाले हैं, अपने स्कूल के, कहीं पे भी भेज दो बेटा, भेज दो, तुरंत भेज दो, ईमानदारी से भेजना है। बाकी अब तुम्हारी मर्जी, करो नहीं करो मेरे को पता है, ठीक है। अभी भी नहीं भेजा है, रियल बता रहा हूँ, अभी भी नहीं भेजा। भेजते तो रुक जाए देते वीडियो और तुरंत भेज देते। बाकी मर्जी यार, देखो कोई करे नहीं करे, ऊपर से तो देख रहा है, ईश्वर तो देख रहा है मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। बाकी अब तुम कितना ईमानदार हो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आएंगे, पूरी चीज़ें फंसेगी तो डरने की जरूरत नहीं है ना। ये हो गया इतना। अब आया आपका ये थोड़ा सा, ये हो गया आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या है ना, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए है ना प्रॉपर तरीके से पहले तो क्वेश्चन को देखो आप, क्योंकि ये तो ऐसा है कि उसमें क्वेश्चन भी थे। ये हो गया आपका, एक ही नहीं दो नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, क्या फसल क्या है? एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। एक नहीं दो नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। जो किसान की जो मेहनत है, लाख लाख बार अपन कितनी बार अपन टच कर लेते हैं, ठीक है। सारे किसानों के लाखों हाथ लगे हैं, लाखों करोड़ों किसान लगे हुए हैं आपको फल देने के लिए, फसल के लिए। तो यहाँ पर हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। कौन? फसल के बारे में बता रहा है यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा हिंट दे दी मैंने आपको, तो ये स्क्रीनशॉट तो ले लेना इसका। अब यहाँ पर अपन इसको देखते हैं, संदर्भ, सॉरी ये कौन सा आ गया है, मैंने 20वां क्वेश्चन आपको बताया जब तक वो, मैंने यार ऐसा तो नहीं कहीं दूसरी पीडीएफ उठा मारी चलो ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 को देखो ध्यान से, ये है आपका यहाँ पर, हो गया। ये इसके अथवा वाला देखो ध्यान से, आषाढ़ रिमझिम समूचा गाँव, ये यहाँ पर देख सकते हो। कर पाओगे। और इसके नीचे ये नदियों का, एक नहीं दो नहीं, ये संदर्भ हो गया। प्रसंग में आप लिख देना है, थोड़ा सा छूट गया, नहीं लिखा बच्चों ने, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के नीचे मधु गुनगुना वाला देखिए 2023 में आया था, चांद से 100% आएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका हो जाएगा ये, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वहाँ सुकून जिसका मैं सपन देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर भग गया। ये आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 21 हो गया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 को यहाँ देखो ध्यान से, और ये इसका थ्रू आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ गया, हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा, ठीक है।